की राजनीति में मेवाड़ का बहुत योगदान रहता है। यहाँ तक कि जब राजस्थान में चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने पूरा राजस्थान जीत लिया, जिसने मेवाड़ की सीटें जीत ली उसी के आधार पर राजस्थान की सरकारें भी तय होती है, चाहे पहले के चुनाव हों चाहे अभी के जो परिणाम हों वह देखने को मिले हों। लेकिन अगर हम मेवाड़ की राजनीति की बात करें, वागड़ की राजनीति की बात करें तो पिछले सालों के बाद कई सारे परिवर्तन हैं जो यहाँ देखने को मिले। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी जिसने अपनी साख इस तरह से जमाई कि बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। जिस तरह से उदयपुर की बात कर लें तो उदयपुर में भी कुछ सीटें ऐसी हों, चाहे खेरवाड़ा हो, चाहे जाडोल हो, चाहे गोगुंदा हो, चाहे उदयपुर ग्रामीण हो या फिर वागड़ का जो इलाका हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका हो, चित्तौड़गढ़ की कुछ सीटें हों और इधर राजसमंद की उन सीटों पर जो भारत आदिवासी पार्टी हैं उन्होंने इस तरह से बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जो वोट थे बीजेपी और कांग्रेस को जाते थे अब उनमें भी हिस्सा होकर भारत आदिवासी पार्टी को जाने लगे। यहाँ तक कि बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता जिन्हें इस मेवाड़ की राजनीति के रूप में जाना जाता था, यहाँ तक कि सीपी जोशी जो नाथद्वारा से आते थे और उस समय विधायक थे, एक वोट से हारने वाले, और वह एक समय में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे लेकिन एक वोट से हार गए थे। दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया जो राज्यपाल बन गए, पहले असम के राज्यपाल और अब पंजाब के राज्यपाल है, वह भी एक तरह से समय में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे और लेकिन उन्हें भी जो मोदी सरकार है उन्होंने राज्यपाल बना दिया। जिस तरह से और ऐसे बड़े नेता चाहे चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी हों, उदयलाल आंजना हों, महेंद्रजीत मालविया जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए हों, ताराचंद बगोरा और रघुवीर मीणा जो एक उन नेताओं के रूप में जाना जाता था। लेकिन उस स्थितियों के बाद क्योंकि कांग्रेस इस मेवाड़ वागड़ में काफ़ी पिछले जो चुनाव के परिणाम देखें तो काफ़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दी है। चाहे एक समय में जब कांग्रेस का मेवाड़ का गढ़ हुआ करता था, सीपी जोशी जो नाथद्वारा से आते थे उनका उस समय में वर्चस्व था, डॉक्टर गिरिजा व्यास जिनका वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन वह वर्चस्व अब काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रघुवीर मीणा जो अपने ही क्षेत्र में लगातार चुनाव हारते हुए दिखाई दिए, जब उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जमकर तेवर दिखाए विरोध के, काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ, उनके जो समर्थक थे उनके साथ विरोध जताया। और जब चुनाव हुए तो उस समय में जो जिसे रेशमा मीणा को उतारा गया था वहाँ पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। यानी कांग्रेस उसी परिस्थितियों में उसी क्षेत्र में सब मजबूत कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था मेवाड़, लेकिन वह गढ़ अब धीरे धीरे मेवाड़ ढहता जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी धीरे धीरे यहाँ पर और पकड़ बना रही है तो दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी जो मेवाड़ और वागड़ में अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती जा रही है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो शुरुआत डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती है, लेकिन जब उदयपुर में प्रवेश होता है तो उदयपुर की ग्रामीण सीट हो या फिर जाडोल हो या फिर गोगुंदा हो या फिर खेरवाड़ा, ऐसी सीटें जहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में उसमें अच्छे वोट लाई थी, और सलूम्बर सीट जहाँ पर अभी भी जो स्थितियाँ देखने को मिली चुनाव में, तो कहीं न कहीं इन कारणों से मेवाड़ की जो राजनीति है उसमें जो बड़े नेता हुआ करते थे, दिग्गज हुआ करते थे, चाहे सीपी जोशी हों या फिर गिरिजा व्यास हो, ये कांग्रेस के इन्हें उन दिग्गजों के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उनकी साख एक उस तरह से देखने को नहीं मिलती है। अब बीजेपी की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हुआ करते थे और उस रेस में थे, नेता प्रतिपक्ष रहे, गृह मंत्री रहे, लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाने के बाद भी हल्का फुल्का असर है जो मेवाड़ में देखने को मिलता है। एक तरफ सीपी जोशी जो जिन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे, ताकि कहीं न कहीं उन्हें भी उस तरह से पद देखने को मिलता है, लेकिन हालांकि चित्तौड़ से सांसद है और पार्टी ने उन्हें भी उस तरह से कद में देखा तो उन्हें एक बार प्रदेश अध्यक्ष का मौका भी दिया, लेकिन तीसरा मोर्चा बनकर उभरी भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अब नए नए चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उन चेहरों के बीच कहीं न कहीं जो मौका है, जो ऐसे नए लोग हैं वह इस पर मौका पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।